आज जो हम सब लोग एकत्रित हुए हैं वो हमारे माली समाज के युवा नेता गोपाल माली, उसके विरुद्ध प्रशासन द्वारा जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई के साथ राजनीति से प्रेरित होकर एक प्रकरण दर्ज करवाया है, उसके संबंध में बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। मूलतः हम सबको ये ध्यान है कि पामेरा गांव जो रेवदर तहसील में है, वहाँ से दिनांक 1 अप्रैल 2023 को एक नाबालिग बच्ची का अपहरण किया जाता है। उसकी FIR माली समाज के जो उस बच्ची के चाचा हैं उनके द्वारा दर्ज करवाई जाती है। दूसरे दिन बॉम्बे से उनके बच्ची के पिता भी उस गांव में वापस आ जाते हैं। तत्पश्चात पुलिस से निवेदन किया जाता है कि आप इस पर कार्रवाई करें, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार संपर्क करने के बावजूद भी एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता और किसी भी प्रकार की ढुलमुल रीति रूप से कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब उनके बच्ची के माता पिता द्वारा पुलिस को जाकर के कहा जाता है, जिसके पास जांच अधिकारी जो कृष्णाराम करके कोई व्यक्ति थे ASI, उनको कहा जाता है तो वो कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मेरे नाम का पत्र लिख करके और कंप्लेन करके भेज दीजिए। जांच जिस तरीके से चलती है वैसे ही चलेगी। मैं आप सब मीडिया कर्मियों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि उस परिस्थिति में पुलिस द्वारा किसी भी कार्रवाई नहीं की गई और हमारे लोगों ने, उसके परिवार वालों ने वहां के CCTV को ढूंढ करके फुटेज लाए और फुटेज ला करके जिसमें स्पष्टता है जो व्यक्ति नामजद हमने नाम दर्ज करवाया, उसका किशोर का कुमार नाम का व्यक्ति, वो उस बच्ची को लेके जा रहा है। जिस गाड़ी का उपयोग किया गया उस गाड़ी को भी दर्शाया गया, वो फुटेज उनको दिया गया। उसके बावजूद भी पुलिस हरकत में नहीं आई और लगातार उस नाबालिग बच्ची के साथ में किसी भी प्रकार की अनहोनी घटने तक देने का उन्होंने सहयोग किया, ऐसा दर्शित होता है। उसके पश्चात 9 तारीख को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन, जिसकी पूर्व सूचना अनादरा थाने को दी जाती है और उनको कहा गया कि भाई हम कल इतने यहाँ लोग इकट्ठे होंगे। 9 तारीख को सवेरे 9 बजे वहाँ पर लोगों का जमावड़ा चालू हो जाता है और काफ़ी तादाद के अंदर करीबन 2000 लोगों के बीच वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 9 बजे से लगा करके 3 बजे तक वहाँ पर तंत्र का, यानी प्रशासन का या पुलिस प्रशासन का कोई भी व्यक्ति बातचीत करने तक भी उस भीड़ के साथ में नहीं आता है। यहाँ पर हम लोगों को, यानी माली समाज के कुछ लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये पता चला कि वहाँ इस प्रकार का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो यहाँ से गोपाल माली और हम लोग 2-3 लोग मिल करके वहाँ जाते हैं और जिसमें हमारे जो 14 परगनों के अध्यक्ष पास में बैठे सीताराम जी, मैं और गोपाल माली और एक और व्यक्ति हमारे साथ में, हम 4 लोग वहाँ गए और वहाँ जाकर के और हमने बातचीत हमने भी की। वहाँ जो भी बातचीत हमको करनी थी हमने वक्तव्य भी दिया, गोपाल ने भी वक्तव्य दिया। लेकिन गोपाल के वक्तव्य के बाद वहाँ के DYSP और सिरोही से पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रतिनिधि आनंद जी स्वयं वहाँ पर आते हैं और हमारे से बातचीत करते हैं। पूरे समाज के सामने बात करने के बाद उन्होंने बताया कि हमको 3 दिन का समय दो। 3 दिन की जगह हमने कहा कि 2 दिन का समय लो। तब उन्होंने कहा कि भाई हम 3 दिन का आप समय दीजिए। बातचीत वहाँ खंडित होती है। तत्पश्चात वहाँ पर जो विधायक महोदय बैठे थे जगसी राम जी कोहली, मैंने उनको बताया कि आप एक बार पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करो। फिर मैंने स्वयं ने पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की। पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करने के बाद में उन्होंने हमको बताया कि मुझे 2 दिन का आप समय दो। तो हमने उस जो भीड़ थी उनको समझा बुझा करके और उस दिन उस धरने को समाप्त किया और पुलिस अधीक्षक महोदय के कहने के अनुसार 2 दिन का हमने समय दिया कि आप उस बच्ची को दस्तयाब करके ले आएंगे। तब तक भी गोपाल माली द्वारा
कि दिए गए कथनों से किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव या किसी भी प्रकार की कोई शांति भंग या किसी भी प्रकार का उस थाने के अंदर कार्य के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं हुई। उसके बाद वो पूरा धरना जब समाप्त हुआ तो वहाँ से हम सब लोग मिल करके एसपी साहब के घर पे ज्ञापन देने के लिए आए। गोपाल माली तब भी हमारे साथ में था, वहाँ भी हमारे साथ में था, एसपी साहब के घर पे भी साथ में था। किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। एसपी साहब को ज्ञापन दे करके बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से उस वातावरण में हम लोग वापस आए। उसमें हमारे जो क्षेत्रीय विधायक वहाँ के जगसी राम जी कोहली भी थे। उसके बाद एक दिन निकला, 2 दिन निकला, एसपी मैडम को दिए हुए 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन भी निकल गया और कार्रवाई नहीं हुई। तो माली साहब समाज ने चेतावनी के अनुसार पूरा 13 तारीख को एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया और वो सब आपके सामने था। हमने वहाँ पे जाकर के तब भी गोपाल माली हमारे साथ में उस कार्यक्रम में साथ में था। तब भी पुलिस प्रशासन को उससे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं थी या उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वहाँ से प्रतिनिधि मंडल जो वापस बात करने के लिए अंदर प्रशासन से गया, तब उस प्रतिनिधि मंडल में भी गोपाल माली साथ था। गोपाल माली द्वारा कलेक्टर से, एसपी महोदया से और प्रशासन के जितने लोग बैठे थे उन सब से बात की, तब भी किसी प्रकार की प्रशासन को गोपाल माली से कोई आपत्ति नहीं थी और नहीं उसके खिलाफ में कोई प्रकरण दर्ज हुआ। उसके बाद 16 तारीख को हम लोग जब बच्ची को दस्तयाब कर लिया गया तो हमने कर्टसी के हिसाब से उस थाने में जाकर के वहाँ के थानेदार साहब से मिल करके और उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से बातचीत हुई और उनको कहा कि भाई गोपाल माली उस समय भी हमारे साथ था। उस समय भी गोपाल माली ने वहाँ के जो थानेदार महोदय थे उनको कहा कि भावावेश में आकर के किसी प्रकार का अपशब्द अगर मेरे मुंह से निकला है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप उसको अदरवाइज न लें और मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। उसके बाद हम लोग वापस आए। 16 तारीख निकल गई, 17 तारीख निकल गई और 18 तारीख को प्रशासन को ऐसी क्या विपत्ति आती है कि गोपाल माली के विरुद्ध ऐसी धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाता है जो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जिसके अंदर बहुत ही संगीन अपराध की धाराएं लगी है, जिसमें 353, 504, 505, 186 और 189 भारतीय दंड संहिता। एक बात हम मान सकते हैं कि जो उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकले उसके बारे में अगर कोई धारा बनती है, दुर्भावना बस कहो या भावावेश में आके कहो, एक बच्ची जो 9 दिन तक उसके बाहर गई है उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आप हमारे से या किसी व्यक्ति से क्या उम्मीद करेंगे कि हम जाकर के पुलिस को माला पहनाए या उनको जाकर के धन्यवाद कहे कि आप बच्ची को नहीं लाया और आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, आप धन्यवाद के पात्र हो? क्या ऐसा कहा जाएगा? तो अगर किसी व्यक्ति के मुंह से अगर ये कहा जाता है कि भाई आपको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है, आप लोग काम नहीं करते हो, 9 दिन तक आपने मुकदमा दर्ज करने के बाद में किसी प्रकार की कार्रवाई जो की है वो बताने को तैयार नहीं हो, और जो हमारे द्वारा बोलने के बाद एसपी महोदया द्वारा तुरंत प्रभाव से जांच अधिकारी को वहां से हटा करके और लाइन पुलिस में त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमने जो बोला था वो सत्य था और सही था और गलत नहीं था। उसके बावजूद प्रशासन 18 तारीख को उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराता है। बच्ची के जो मुकदमा मतलब बच्ची ने वापस आकर के दस्तयाब होने के बाद में जिस प्रकार के धाराओं के बीच 18 तारीख को उस प्रकरण जो 363 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें उसके बाद जो धाराएं जोड़ी है उसमें 363 के बाद में 366, 368, 354 डी, 376(3), 376(2)(n), 120(b) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 3, 4, 51, 5L, 6, 11, 12, 16 एंड 17 पॉक्सो एक्ट, अगर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो उस मुकदमे की संगीनता को दर्शाता है कि वो कितना संगीन मुकदमा या जुर्म था। लेकिन उसके बावजूद गोपाल माली को केंद्रित करके और उसके विरुद्ध में जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो बहुत ही द्वेषतापूर्ण और ऐसा लगता है कि राजनीति से प्रेरित होकर के ये की गई कार्रवाई है। अब माली समाज के सारा युवा और पूरा जन, इसके साथ साथ दूसरे जन भी
आक्रोशित हैं। हम सब लोग आपको इस मीडिया के माध्यम से आज इस ज्ञापन को लेकर के और प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं और ये चेतावनी देते हैं कि अगर इसके प्रकरण को गोपाल माली के प्रकरण को विड्रॉ अगर नहीं किया जाता है तो अकेला गोपाल माली नहीं, माली समाज के हजारों लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहेंगे और उसके लिए प्रशासन को तैयार रहना चाहिए। ऐसे में आप सब लोगों के सामने निवेदन करने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। धन्यवाद। जय भारत। क्या आप 10 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर ऐसा कुछ कर लें और यदि नहीं करते हैं तो फिर अपन कार्रवाई करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर कमेंट्स करें। धन्यवाद।